हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो संडे के दिन का वीडियो है और सुबह का टाइम है, करीब 8:30 पौने 9 का टाइम हो रहा है। आज जो है होलिका दहन भी है, तो आप सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं यहाँ पे ना पूजा की तैयारी कर रही हूँ। हमारे यहाँ होलिका दहन के दिन जो है सुबह कुल देवता की पूजा होती है। हमारे परिवार के जो कुल देवता हैं, तो हम लोग उन्हें देवता बाबा बोलते हैं। तो देवता बाबा की पूजा की जाती है साल में एक बार, जो है होलिका दहन के दिन। एक बार और होता है जो है वो मकर संक्रांति पे, लेकिन उस दिन ना सिर्फ जो है खिचड़ी चढ़ाई जाती है, लेकिन आज बहुत विधि विधान से उनका पूजा किया जाता है। और ये पूजा ना हमारे यहाँ जैसे जब शादी होती है, लड़का या लड़की किसी की भी शादी के बाद जो है पत्री भरा जाता है, तो उस दिन भी बिल्कुल इसी तरह से पूजा की जाती है। और ये आज के दिन मतलब होलिका दहन वाले दिन भी। तो बस मैंने साफ़ सुथरा किचन तो कल ही कर लिया था बिल्कुल, और सुबह से कुछ इसमें नहीं बना है। यही पूजा के लिए जो खाना बनाना है वही स्टार्ट किया है मैंने। बाकी सब कुछ चाय वगैरह बाहर बना है पेट्रोमैक्स पे। नाश्ता भी छोला, कल जो मैंने बनाया था छोला बचा था, तो पूड़ी थोड़ा सा छान के मैंने दे दिया है उन लोग को। मैं बिना मतलब खाए हूँ, चाय पी है मैंने। खाना वगैरह जो है या कुछ भी अन्न जो है पूजा करने के बाद ही लूँगी। तो ये पूजा मैं भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये हो जाता है ना, टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो फिर मैंने कहा कि आप लोग खा लीजिए, मैं ही कर लूँगी। तो यहाँ पे ना ये उड़द की दाल मैंने धुली है, चने की दाल पीस ली है, और यहाँ पे ये उड़द की दाल, जो घर की उड़द की दाल है, तो उसको 3-4 बार पानी में धोना होता है। छिलके वाली दाल होती है ना, तो उस छिलका पूरा निकालना होता है धो के। तो उसको ले लिया है। तो इन सभी की जो है ना पकौड़ी बनानी है, और बिल्कुल क्वांटिटी इनकी जो है वो गिन के ही बनाना होता है। जैसे 21 पकौड़ी चने की बनती है और 21 जो है उड़द के दाल की पकौड़ी बनते हैं। तो सब कुछ जो है ना बहुत ही ध्यान से करना होता है, और बहुत ही साफ़ सफाई से की जाती है पूजा। मतलब कोई भी पूजा हो, पूजा में पवित्रता और साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो किचन वगैरह तो मैंने कल ही साफ़ कर लिया था। सुबह उठ के झाड़ू पोछा सब किया। घर की सफाई जो मतलब अच्छे से कल मैंने करी दी, तो सुबह सिर्फ झाड़ू और पोछा जल्दी से कर दिया। उसके बाद नहाने गई, नहा के आके मंदिर में पूजा की। उसके बाद लग गई हूँ यहाँ पे चाय वगैरह मैंने बनाया जो है, तो उन लोगों को देने के बाद फिर आई हूँ किचन में। तो यहाँ पे चना वाले पकौड़े बना लिए हैं, और अभी ये उड़द दाल के बना रही हूँ। तो ये सब ना बिना नमक के बन रहा है। तेल मैंने बिल्कुल साफ़ इस्तेमाल किया है, सरसों का तेल। तो इसमें नमक हल्दी कुछ नहीं पड़ रहा है। चने का दाल इधर कुकर में रखा है, तो सिर्फ सादा दाल जो है, इसके बाद जब पूजा कर लूँगी उसके बाद जो है दाल में जो भी मसाले वगैरह डालने होंगे वो डलेंगी। तो चने की दाल, चावल, पकौड़ी और रोटी, इतना सब चढ़ाया जाता है। रोटी भी जो है 21 जोड़ा रोटी रहता है, मतलब जो है 42 ठो रोटी चढ़ाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे रोटियाँ बना ली हैं, छोटी छोटी और पतली पतली बनाई हैं। और लास्ट में यहाँ पे ये एक गुड़ की लिट्टी बना रही हूँ, तो ये भी चढ़ता है। जैसे 22 सब लेके 22 हो जाता है। 21 जोड़ा रोटी रहता है, और ये गुड़ वाली लिट्टी रहती है। तो इसको गुड़ भर के मैंने बनाया, और बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आटा मैंने ज़्यादा लिया है, गुड़ कम लिया है, क्योंकि ना गुड़ मतलब ज़्यादा हो जाता है, आटा कम रहता है या पतला रहता है ना, तो तुरंत ये फट जाता है, पूरा तवे पे जो है निकल जाता है, चिपकने लगता है पिघल के। तो इसीलिए आटा मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया, तो इसको पकाने में ना टाइम लगा है। यहाँ पे घी में जो है रोटी में जो है घी लगा ले रही हूँ। तो पूरी रोटियों में जो है घी लगा के सब कुछ, बहुत पहले से ऐसा होता है जो है। और पहले तो मुझे मतलब जब मैं आई तो साल भर के बाद ही मम्मी एक्सपायर हो गई, मतलब मैंने उनके साथ पूजा देखी नहीं। तो ये करते थे मेरे हस्बैंड ही पूजा सब कुछ करते हैं, वही बताते हैं। और आज भी मैं कुछ भूल जाती हूँ ना, तो सब कुछ वही बताते हैं, उनको बहुत अच्छे से पूरा याद रहता है। तो यहाँ पे मैं गिन भी रही थी कि कहीं जो है भूल से कम ज़्यादा ना हो जाए। तो इसका ना थोड़ा सा मतलब होता है ना, पूजा पाठ में थोड़ा सा एक अंदर से जो है डर भी हो जाता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन भगवान सब कुछ जानते हैं जो है।
हमारी श्रद्धा, हमारे विश्वास, थोड़ी बहुत भूल चूक भी हो जाती है तो माफ़ कर देते हैं। लेकिन हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम जो है पूरा प्रयास करें अच्छे से, जितनी जानकारी है उतना करने की। तो बस यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है। तो पूजा में यही खाने का ही मेन महत्व होता है, मतलब खाना ही बना के चढ़ाना होता है, और कुछ इसमें बहुत ज़्यादा नहीं। दिया बत्ती फूल माला ये सब रहता है, और लास्ट में यहाँ पे हवन कर ले रही हूँ। और जब मैं हवन कर रही थी ना, तो ये लोग बीच बीच में वही बोल रहे थे कि मतलब हवन में वही मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं जो है। अब ये सब देखिए, हवन का कुछ ऐसे तो पूजा हम कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन हवन में ना थोड़ा सा झिझक लगता है जो है, मंत्र वगैरह। तो वही मैं गायत्री मंत्र ही बोल रही थी और उसी से हवन किया। तो बस यहाँ पे हवन वगैरह कर लिया और पूजा जो है कंप्लीट हो गई है। अभी जो है पर्दा बस लगा दूंगी। खाना लगाने के बाद जो है पर्दा लगा दिया जाता है 10 से 15 मिनट के लिए। तो इस पूजा का ना हमारे घर में बहुत महत्व है, मतलब मेरे घर में ना पापा ये सब लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं इस पूजा में। और भगवान जी लोग का तो थोड़ा बहुत इधर उधर मैं करूं ना करूं, लेकिन जो है देवता बाबा की पूजा जो है ना, सबका बहुत विश्वास श्रद्धा रहता है, और बहुत पहले से ये पूजा हमारे घर में हो रही है। तो बस पर्दा लगा दिया, उसके बाद आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे वही चने का दाल मैंने थोड़ा सा बस निकाला था, तो बाकी अब यहाँ पे मसाला सब जो है फ्राई करके अब दाल में जो है सब डालूँगी, क्योंकि बिल्कुल सादा है और खाने लायक है नहीं। टाइम तो काफ़ी हो ही गया है बनाने में ना, रोटी बनाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और स्टार्ट भी मैंने थोड़ा सा, वैसा भी नहीं सबको चाय नाश्ता देने के बाद ही लगती हूँ। जैसे होता है ना, अकेले रहने में थोड़ी सी दिक्कत यही होती है, और अगर 2 लोग रहते तो एक लोग जो है नाश्ता वगैरह चाय उधर का कर देते। इन्होंने बोला कि तुम जो है इधर का बनाओ, मैं उधर कर लेता हूँ, लेकिन ये अच्छे से कर नहीं पाते। दूसरी चीज़ की किचन में मैं सोच नहीं रही थी कि ये लोग आएँ, क्योंकि इन लोग का नहाना धोना हुआ नहीं था, और फिर इन लोग को समझ में भी नहीं आता है कि क्या चीज़ जूठा है, मतलब उसी हाथ से कुछ भी छू देंगे कर देंगे। तो थोड़ा सा इस वजह से भी मैं डर रही थी। तो सब कुछ मैंने निपटा दिया कि ठीक है मैं बना देती हूँ, पूड़ी ही तो बनाना है, बना के दे देती हूँ, उसके बाद जो है किचन में लगूँगी। तो फिर दाल मैंने बनाई, खाना वहाँ से उठाया और सबने खाना खाया। उसके बाद जो है अभी शाम का टाइम है, तो फिर मैंने चाय बनाई और ये तैयारी कर रही हूँ गुजिया बनाने की। तो हालत तो इतनी ख़राब हो जाती है ना, जैसे कल से ही काम स्टार्ट हो जाते हैं, होलिका दहन से एक दिन पहले ही, और होली तक जो है काम चलते रहते हैं। और ये पूजा में ना थोड़ा सा काम हमारा बढ़ जाता है, किचन को क्लीन करना और सुबह पूरा साफ़ सफाई से पूजा की तैयारी पूजा करना, तो सुबह ही थकान हो जाती है। नहीं तो पूजा अगर नहीं करना रहता तो ये गुजिया वगैरह का काम कल ही मैं कर देती। तो ये काम हम लोग होलिका दहन वाले दिन ही शाम को करते हैं। तो बस आटा लगा लिया है मैंने, और ये भी साथ में ना लगे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अकेले ही सारा कुछ कर रही हूँ। ये भी जो है हेल्प सुबह से ही मतलब साथ में लगे हुए हैं, सारा काम जो भी इनसे हो पाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर भी देते हैं। तो यहाँ पे आटा लगाने के बाद ये जो है मावा लिया है मैंने, तो मावा ख़रीद के आया था। मावा, सूजी और कुछ ड्राई फ्रूट्स और नारियल का वो बुरादा जो है, ये सब मिलाया, और ये चीनी, तो सब मिक्स कर ले रही हूँ। तो मैं इसी तरह से और यही सारी चीज़ें मिला के बस बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं बेलती जा रही थी, इन्होंने भरा, और भरने के बाद ये अभी किचन में जो है फ्राई कर रहे हैं। तो बेलने का थोड़ा सा रहता है ना कि मोटा ना हो जाए, और थोड़ा सा अच्छे से बेलने में दिक्कत होती है। हम लोग तो आदत रहती है हमारी रोटी बनाने की, तो अच्छे से बेल लेते हैं। भरने वाला काम ये, और तन्मय भी लग जाता है कभी कभी, लेकिन तन्मय आज नहीं था, वो दोस्तों के साथ कहीं, मतलब वो होलिका दहन है ना उसमें चला गया था, वो लेके उपले वगैरह लेके। हम लोग के यहाँ गांव में जो है होलिका दहन होता है तो सारे बच्चे जाते हैं, तो वही गया, तो फिर लग जाएगा उसको 1 आध घंटे। तो यहाँ पे हम ही 2 लोग जो है मिलके बना रहे थे। तो करीब सारा कुछ बन ही गया है, लास्ट में यही रह गया है, तो मैं अभी भर रही हूँ। और ना थकान से हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि क्या बताऊँ।
कल से जो है नींद भी अच्छे से पूरी नहीं हो पा रही है, मतलब कल पूरे दिन काम जो है, फिर सुबह जल्दी उठना। रात को कल लेट सोई और सुबह जल्दी उठ गई। आज मैं गई थी 5 बजे ही, 5 क्या 4:30 बजे ही उठ गई। और उठने के बाद वही झाड़ू पोछा जल्दी जल्दी किया, नहाया, घर की पूजा होती है। तो टाइम तो मतलब त्योहारों में तो ऐसा हो जाता है ना कि टाइम बीतते टाइम ही नहीं लगता। तो यहाँ पे देखिए ये सारी गुजिया इन्होंने तल दी है, बस वही लास्ट का जो बचा है ना, तो वो ये निकल गए थे, चले गए थे उधर। थकान इनको भी हो गई। और हम औरतों का क्या होता है ना, थकान हो भी जाए ना, तब हम जो है पूरा काम जब तक निपटा नहीं लेते हमको चैन नहीं मिलता। और फिर हमें तो करना ही है, चाहे हम आधे घंटे बाद करें, चाहे अभी करें, आज करें या कल करें, वो काम हमें ही करना है। तो हम तो लगे ही रहते हैं जब तक पूरा जो है कंप्लीट ना हो जाए कोई भी काम हो घर का। तो हमें अपनी थकान को जो है थोड़ा सा इग्नोर करना होता है। और त्योहारों में ऐसा हो जाता है ना कि मतलब बाकी लोगों के लिए तो 2-4 दिन की छुट्टी हो जाती है, हम औरतें ना पूरा दिन मतलब किचन में ही कैसे टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो बस फ्राई करने के बाद यहाँ से बरामदे से सारा सामान हटाया और अभी झाड़ू लगा ले रही हूँ। तो इस टाइम तो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ना बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी और पैर में पूरा लग रहा था। तो झाड़ू लगा के यहीं पे ऐसे ही रख दूँगी एक तरफ जो है, अभी डस्टबिन वगैरह में नहीं डालूँगी। और किसी दिन ना इस विशेष दिन पे जैसे ये सब नहीं इतना माना जाता है, करना ही पड़ता है, ज़रूरी हो जाता है। अगर ऐसे ही छोड़ देती ना तो पूरा बरामदा जो है बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा था। तो वहाँ का करने के बाद कुछ और 2-4 काम किचन का ख़त्म किया, तब तक ये गुजिया ठंडी हो गई, तो इसको भी भर के रख दे रही हूँ। रात को खाना नहीं बनेगा क्योंकि चना का दाल, चावल और रोटी भी वही इतना ज़्यादा मतलब बनता है ना कि रह ही जाता है। तो आज के दिन ना मैं कभी मतलब शाम को खाना नहीं बनाती हूँ, या बनाना भी रहेगा ना तो तहरी बना दूँगी, बाकी और कुछ नहीं। लेकिन सबके दिमाग में रहता है कि नहीं, रोटी सुबह का है और ये आज का प्रसाद जो होता है ना, वही दोनों टाइम हम लोग खा लेते हैं। तो सबका इतना विश्वास और सबका इतना वो है ना कि ऐसे किसी दिन सुबह का कोई शाम को नहीं खाता है, लेकिन आज का जो है खाना सबके दिमाग में रहता है कि नहीं, खाना है जो है, शाम को भी यही खाना खाना है। तो चना का दाल बहुत ज़्यादा बढ़ा के मैंने नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी हो गया सबको थोड़ा थोड़ा करके। और थोड़ा सा थकान इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि शाम तक मतलब खाने का भी मन नहीं करता। तो गुजिया भी 1-2 सभी ने खाया। तो अभी खाना पीना हो गया है और अभी लास्ट में जो है किचन क्लीन कर ले रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी थी, तो कल तक ना ऐसे ही चलेगा, होली तक मतलब किचन में ऐसी ही दिखेगा। जो है कितना भी मैं साफ़ करूँगी फिर सामान बिखर जाता है, पूरा किचन जो है मैसी ही लगेगा। तो कल तक खाना पीना ये सब काम चलता ही रहेगा। अभी समेटा है मैंने, लेकिन फिर कल सुबह से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स वगैरह आए थे तो इनको भी धो के रख दे रही हूँ। तो 2 दिन की छुट्टी है ना, तो कुछ सामान जैसे सब्जी, फ्रूट्स वगैरह ये सब भी एक्स्ट्रा आ गए हैं कि 2 दिन किसी को मार्केट ना जाना पड़े। और यहाँ पे इमली की चटनी भी कल के लिए मैंने बना ली है। कल दही भल्ले बनाने हैं तो चटनी वगैरह मैंने बना ली है। हरी चटनी कल सुबह बनाऊँगी। और ये मूंग दाल और उड़द का दाल अभी भिगा के अभी निकाल ले रही हूँ, सोते टाइम भिगाऊँगी। तो ये सब तैयारी हो चुकी है, बस सुबह उठ के फिर लगना है काम में। तो वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।